हेलो एवरीवन। आज यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स में हम टॉपिक लेंगे फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। इससे पहले हमने डी ब्रॉगली वेव कवर किया था इससे पहले वीडियो में। अभी हम फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पर लेंगे। अगर वेव पार्टिकल से कोई वेव जनरेट हो रही है और उस वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेव की वेलोसिटी को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है? सबसे पहले फेज का कंसेप्ट लिया गया। तो फेज का मतलब है जैसे कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे वेव जनरेट हो रही है, तो वेव वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो कांस्टेंट फेज में ट्रेवल करती है उसको हमने फेज वेलोसिटी बोला। द वेलोसिटी विद विच द कांस्टेंट फेज ऑफ द वेव ट्रेवल इन द मीडियम इज नोन एज द फेज वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ा हुआ है सबने। सिंपल हार्मोनिक वेव की मोशन ले लेते हैं, मोशन की इक्वेशन को ले लेते हैं हम यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक वेव की मोशन की इक्वेशन होती है नॉर्मली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सबने इक्वेशन पढ़ी है 12th में। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। हमने यहाँ पे बोला कांस्टेंट फेज, ठीक है, द वेलोसिटी विद विच द कांस्टेंट फेज ट्रेवल इन द मीडियम। तो फेज क्या होता है? ये वाला पार्ट जो होता है ये फेज को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसका मतलब कांस्टेंट फेज मतलब कि ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फेज कांस्टेंट होगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे बचेगा ओमेगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, राइट। तो यहाँ से हम डी एक्स अपॉन डी टी अगर निकालते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास क्या? ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के क्या है यहाँ पे? प्रोपेगेशन वेक्टर, राइट। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे x क्या? डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और यहाँ पे dx अपॉन dt क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी आएगी? ये फेज वेलोसिटी vp। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकल के आ गई वीपी की। वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो किसी भी वेव की जो फेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। फेज वेलोसिटी क्या होगा? रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? फेज वेलोसिटी का। अब हम बात कर रहे हैं क्या? डी ब्रॉगली वेव के लिए। तो अगर हम डी ब्रॉगली वेव की फेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालें, ठीक है, फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। तो डी ब्रॉगली वेव की फेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, ओमेगा अपॉन के, दो चीजें हमें चाहिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई ई बाई एच, राइट। और ई इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं हमने क्या क्या यूज किया। हमने यहाँ पे यूज किया है न्यू की जगह पे हमने यूज किया है ई बाई एच, राइट। और ई की जगह पे हमने यूज किया क्या? एम सी स्क्वायर। तो हमारे पास ओमेगा आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे के निकालें, के इज द प्रोपेगेशन वेक्टर। के इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। अब हमें क्योंकि ये डी ब्रॉगली के लिए निकालना है, तो डी ब्रॉगली के लिए हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी, ठीक है। डी ब्रॉगली के लिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्या? एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पे हम देखें 2 पाई लैम्डा की जगह पे एच अपॉन एम वी पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एम वी अपॉन एच। अब हमारे पास ओमेगा भी आ गया और के भी आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू हो गया क्या? 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच, और के इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एम वी अपॉन एच, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे वीपी निकालना हो डी ब्रॉगली के लिए, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच।
इसको इनटू में ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई एम बी हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई एम बी। h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई m से 2 पाई m कैंसिल हो जाएगा, और Vp इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, c स्क्वायर बाई v। दिस इज द फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव के लिए फेज वेलोसिटी कैलकुलेट की गई, तो Vp की वैल्यू आ गई c स्क्वायर बाई v। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये थी कि Vp इज इक्वल टू हमारे पास आ गया c स्क्वायर बाई v। अब जो v की वैल्यू है वो हमेशा c से छोटी होगी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से भी मूव नहीं कर सकता, उससे हमेशा कम वेलोसिटी से मूव करेगा। v की वैल्यू छोटी होगी c से, तो Vp की वैल्यू c से ज्यादा आ जाएगी, राइट। तो जो फेज वेलोसिटी आ रही थी डी ब्रॉगली वेव की, Vp, वो बड़ी आ रही थी c से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई भी पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, तो ये ग्रेटर देन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन बन गया था डी ब्रॉगली वेव के लिए, Vp इज ग्रेटर देन c, राइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कंसेप्ट आया हमारा क्या, ग्रुप वेलोसिटी, कि हमने कहाँ पे गलती की है, किस तरह से हम गलत ले रहे हैं, जो ये रिजल्ट हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे लिया गया क्या, ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, हम जब पार्टिकल की बात करते हैं, राइट, ग्रुप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं, तो कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल हो, वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनाता है। इंडिविजुअल पार्टिकल का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हम क्या ले रहे हैं, फेज वेलोसिटी मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल है ही नहीं, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई भी आप पार्टिकल ले लीजिए, सारे के सारे पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो जब कोई एक पार्टिकल ट्रेवल करता है, तो उसके साथ एक वेव नहीं चलती, बल्कि नंबर ऑफ वेव चलती है, वेव का ग्रुप चलता है पूरा। तो हमें क्या लेना है, हम उसे ग्रुप की वेलोसिटी लेंगे, राइट। तो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है वो हम लेते हैं हमेशा, ठीक है। जो हमारे पास फाइनल एनवेलप बन के आता है वेलोसिटी वेव का, उसको हम हमेशा लेते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं, वेव ग्रुप वेलोसिटी में इस तरह से एक वेव ये बन रही है, देखिए यहाँ पे ये जो वेव बन रही है, ये वेव क्या है, ये वेव जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल की वेव नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पैकेट है। और हम क्या लेते हैं, हमारे पास जो ये पूरा पैकेट बन जाता है, जो एनवलप बन के आ रहा है वेव का, ये इसकी वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। ये फाइनल वेव होगी। इसके अंदर क्या, बहुत सारी नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही है, राइट। तो हमें जो लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए, ग्रुप वेलोसिटी लेना चाहिए, फेज वेलोसिटी का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे फिर Vg कैलकुलेट किया गया, Vg इज इक्वल टू निकल के आया क्या, डी ओमेगा अपॉन डी के। अगर हम दो पार्टिकल के लिए Vg लेते हैं, अगर कोई भी दो वेव है, एक वेव का जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा 1 है, दूसरे का ओमेगा 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1। ये किसके लिए होगा, हमारे पास दो वेव के लिए। अगर कोई भी दो वेव ट्रेन है मूव कर रही है, एक वेव पैकेट के अंदर कोई भी दो वेव ट्रेवल कर रही है, तो फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेव मूव कर रही हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, क्योंकि जब नंबर ऑफ वेव मूव करेंगी तो वो वेव आपस में टकराएंगी भी, उनमें इंटरफेरेंस भी होगा। ये अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, और ये मिनिमम हो जाएगा। या मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ये मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, राइट। तो जब बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो हम ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा ये लेते हैं, टी ओमेगा ओवर डी के। अब निकाला गया क्या, ग्रुप वेलोसिटी निकाली गई किसके लिए, डी ब्रॉगली वेव के लिए। तो जब डी ब्रॉगली वेव के लिए ग्रुप वेलोसिटी निकाली गई, तो फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है Vg इज इक्वल टू वी। ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आती है, और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है उसी वेलोसिटी से तो वेव भी जाएगी ना। तो वेव और पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो जब ग्रुप वेलोसिटी को कंसीडर किया गया, तो ग्रुप वेलोसिटी को कंसीडर करके फिर ये वैल्यू कैलकुलेट की गई, डी ब्रॉगली वेव के लिए ग्रुप वेलोसिटी निकाली गई। तो Vg की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आती है, V के इक्वल आती है, जो कि एक्सेप्टेबल है, राइट। तो ये हमारा ग्रुप वेलोसिटी था। अब ग्रुप वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये ओमेगा है हमारे पास, ये के है। तो फेज वेलोसिटी की जगह ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ओमेगा ओवर डी के, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, विद रेस्पेक्ट टू टी ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देंगे, विद रेस्पेक्ट टू टी के को डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन लेंगे, ओके, ग्रुप वेलोसिटी का। व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो।